कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट, जहां से लगातार समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करती रही है। ऐसे में जब इरफान सोलंकी अब जेल में हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी अपने इस गढ़ को बचा पाने में कामयाब हो पाएगी या भाजपा यहां पे एक बार फिर कमल खिलाएगी? देखना है इस बार क्या होते हैं विधानसभा के नतीजे। मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित मतदाता बाहुल्य इस सीट पर जीत हासिल कर पाना बीजेपी के लिए क्या होगा आसान, या लगातार 2 बार से जीत हासिल कर रही समाजवादी पार्टी, जो कि मोदी लहर में भी इस सीट पर अपना परचम लहरा चुकी है, वो एक बार फिर यहां से जीत हासिल कर पाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में तैयारियां राजनीतिक पार्टी की काफी जोरों शोरों से हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि आखिर जनता का क्या मूड है, क्योंकि 24 के चुनाव में सबने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन ने धूल चटा दिया। बहुत कम वोट की मार्जिन से इनकी जीत और हार का जो फैसला लिया गया जनता के हाथ में था। और इस बार भी उपचुनाव में जनता का माहौल जानने के लिए हम यहाँ पर सीसामऊ विधानसभा में हैं, जो कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे इरफान सोलंकी। अब यहाँ से जनता का माहौल जानेंगे, जनता का मूड जानेंगे कि आखिर इस बार के उपचुनाव में जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता किन मुद्दों पर वोट देने वाली है, और साथ ही साथ जिस तरीके से इरफान सोलंकी के ऊपर मुकदमे हुए, उनको सजा दी गई, तमाम सारी चीज़ें उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? अशोक कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? यही के रहने वाले हैं। सीसामऊ विधानसभा लगती है, उपचुनाव होने वाला है यहाँ पर, बहुत जल्दी ही जो है प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। माहौल क्या दिखाई पड़ रहा है, किस तरफ माहौल है? अभी तो कोई नहीं, बस ये है कि हमको तो इन्हीं के चांस ज़्यादा लगते हैं, अगर हो ज़्यादा वो है। किसका? सोलंकी साहब का जो है। सोलंकी साहब का। अच्छा, तमाम लोग कह रहे हैं यहाँ से लेकर लखनऊ और तमाम जगहों पर जो है बातचीत चल रही है कि इन्होंने जो घोटाले किए और जो इनके मामले सामने आए उसको लेकर तमाम सारी चीज़ें लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं अच्छे विधायक नहीं है। आपके हिसाब से अच्छे क्यों? नहीं, अच्छी बात है, वो तो सब एक दूसरे को करते रहते हैं। अभी सर ये सरकार चेंज हुई तो उनके ऊपर भी वो सब खुलने लगेंगे सब घोटाले। अब ऐसे तो आजम खान उनके चाचा के ऊपर भी तमाम जो होता रहता है, लेकिन ये राजनीति का उथर पुथर एक दूसरे को करने के लिए है। ऐसे नहीं, अभी तक इतने सालों से 3-3 4-4 बार उन्होंने जीते, ऐसे नहीं जीते, पब्लिक ऐसे नहीं चाहती उनको जो है। विकास कार्यों की बात की जाए, अगर कानपुर में कितना विकास कार्य करवाया उन्होंने, खासतौर पर आपके सीसामऊ विधानसभा की बात की जाए, काम करवाया, अच्छा काम करवाया है, हर वक्त खड़े रहे जब तक साथ। पूर्व विधायक भी आपके यहाँ की तैयारी कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि इस बार माहौल हम बनाएंगे, अगर टिकट देगी तो जनता हमें भर भर कर प्यार देगी। अब वो तो बात की बात है, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं भाई। क्यों भैया? हमको जनता चाहती, उनको सारे हर वक्त जनता साथ खड़े रहे, उनके यहाँ जाए कार्य अब काम तुरंत होता है। ये सब उन्हीं के जहाँ खड़े, सब उन्हीं की देर बनवाया हुआ सब है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी जो है तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से की, राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया और तमाम सारे मुद्दे जो थे वो हाईलाइट भी हो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर जो है ये लोकसभा के चुनाव की जब गिनती हुई देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से इस बार जीती है। तो इस बार क्या लग रहा है कि इंडिया अलायंस विधानसभा के 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी, क्योंकि 5 सीटें समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि हमारी 5 से 7 सीटें सेफ सीट है। अब इसके लिए क्या मतलब उम्मीद इनकी अब कम दिख रही है हमको। ये जोर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हर सीट पे 5-5 मेंबर और सब हर जगह लगा रहे कर रहे हैं, जीत मतलब भरपूर ताकत लगा रही बीजेपी। ये समझ भरपूर बीजेपी लगा रही है। हाँ, भरपूर माहौल सपा का है। हाँ, इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र हाँ, ये कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का जो है माहौल बना हुआ है और इस बार भी जो है समाजवादी पार्टी का ही विधायक आएगा जो भी चुना जाएगा। क्या कहेंगे आप उसको? कभी उनका माहौल था, इस समय उनका माहौल खराब हो चुका है। ऐसा क्यों? कड़वा सच है, इरफान सोलंकी की वजह से। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो विधायक के कोटे में इतना आता है कि उनको कराना पड़ेगा, तो उन्होंने कराया। अब रह गई बात बीजेपी आ रही है तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं बीजेपी काम नहीं करवा रही है, रोजगार नहीं दे रही है, युवा बेरोजगारी में इधर उधर भटक रहे हैं। अभी तक कांग्रेस ने कितना काम कराया और सपा ने कितना काम कराया, उनकी भी सरकारें देखी और बीजेपी की भी सरकार। देश को आज़ादी दिलाया है। आज़ादी दिलाने के बाद गरीबों के लिए क्या किया है?
कितनी लड़कियां सुरक्षित थी, कितनी बेटियां सुरक्षित थी। भाजपा सरकार में लड़कियां सुरक्षित हैं। 10 बजे रात को हमारी बेटी आती है घर पे ऑफिस से। तो बहुत सी चीजें हैं बीजेपी सरकार में, ऐसा नहीं है। बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया है। हम तो सुन रहे हैं कि अपराध का ग्राफ, सुन लीजिए, हम तो सुन रहे हैं कि अपराध का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है और महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है, घरों में भी नहीं सुरक्षित। देखिए, हर आदमी को पकड़ के तो जेल में डाला नहीं जा सकता है, हर आदमी के पीछे एक पुलिस लगाई नहीं जा सकती है, मगर फिर भी अपराध आधे से डाउन है। जितने भी गुर्गे थे या तो प्रदेश छोड़कर चले गए या देश छोड़कर चले गए। आज शहर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर कोई एक गुंडा बदमाश नहीं है। गुंडा बदमाश नहीं है जी, कह रही है, गुंडा बदमाश नहीं है भाजपा की सरकार में। देखिए आंटी बैठी हुई है। आंटी क्या नाम है आपका? भैया हम नहीं बता सका था, ये सावित्री देवी है। सावित्री देवी है। ये बताइए, लोकसभा का चुनाव हुआ, आप किसको सपोर्ट कर रही थी, भाजपा को कि सपा को? हम किसके, हम तो देखो गाँव उन्हें मोदी का दिया सबने। मोदी को? क्यों मोदी को दी थी? अब क्या करिए, सबने दिया तो हमने भी दिया। सबने दिया, कुछ तो पसंद होगा मोदी का काम। अब का हम पसंद करी का ना करी, कुछ हमारे भैया नहीं समझ में आवत है। समझ में नहीं आ रहा है। देखिए बस ये भैया धंधा पानी नहीं चल रहा, लड़का बच्चा मेरे फालतू घूम रहे। धंधा पानी नहीं चल रहा? हाँ, कुछ काम ही नहीं लड़का बच्चन को मिल रहा है। रेलवे में गया 30-40 हजार रुपया भी दिया ठेकेदार को, ठेकेदार ने निकाल के उसको बाहर खड़ा कर दिया। क्यों ऐसा क्यों? सरकार तो कह रही है हम बहुत रोजगार दे रहे हैं। का रोजगार दे रही? कुछ रोजगार दे रही? कुछ नहीं। 30-40 हजार रुपया हमारे लड़का ने दिया अपने लड़का के लिए और 4 दिन के बाद ठेकेदार ने किया 3 हजार रुपया महीना भी लाओ, उसको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। कहाँ से वो देगी? 18 हजार में 14 हजार की दिया और 14 हजार में दे कह रहे ठेकेदार 3 हजार हमें भी दिया दो, तो कहाँ से वो दे? आखिर हमारे पोता ने काम छोड़ ही दिया है, अब घर बैठा है। अब घर बैठा है, क्या किया जाए? देखिए रोजगार अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? विकास। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर देवरिया। गोरखपुर देवरिया के रहने वाले हैं। देखिए गोरखपुर देवरिया के रहने वाले हैं। क्या नाम है आप लोगों का? क्या नाम है? हमको नहीं मालूम। राजेश कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो वहाँ रहते पनकी, उधर गंगागंज पनकी। यहीं के रहने वाले हैं? रहने वाले नहीं हम लोग, यहाँ कौन नहीं। सी विधानसभा लगती है आपकी? हमारी तो लगती है कल्याणपुर। कल्याणपुर विधानसभा जी हाँ, लगती है। हाँ। अच्छा, माहौल क्या दिखाई पड़ रहा है इधर? अब माहौल तो हमारी नहीं कुछ समझ में आ रहा है। इरफान सोलंकी कैसे थे? बहुत अच्छे थे, हाँ? बहुत अच्छे, इस बहुत बार अच्छा। उपचुनाव को लेके माहौल क्या है? अब हमारी उसकी जानकारी नहीं है। क्या नाम है दादा आपका? गंगा प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले तो उन्नाव जिला के हैं। उन्नाव जिला के हो? और यहाँ रहते हो? हाँ। हाँ? माहौल क्या है यहाँ का? वोटर आईडी है आपकी यहाँ की? नहीं, हमको ना कभी हमको मालूम नहीं पूरी, हम रहित कम ही आए। अच्छा, यहाँ कम रहते हैं? हाँ, गांव चले जाइए। गाँव में? हाँ, ये है नल पड़ जाए इसे पानी वाला तो सुविधा सबका हो जाए। नाला बहुत भरते हैं। नाला ये बहुत भरते हैं। नाले भर जाते हैं? हाँ तो बरसात का सीजन है, भर जाता है नाला? हाँ, अभी परसों तो खुलावा गवा है, सब पानी भर गवा है। तो विधायक के पास नहीं जाते हैं आप लोग? गए तो थे, किसके यहाँ? बबलू बाजपेयी के पास गए थे। वो तो सभासद हैं। हाँ, वही आ गए अभी देखो। सभासद के पास जाओ उधर उधर इधर तो साफ करते हैं। सभासद के पास अभी जाओ तो परसों साफ करते हैं। हाँ, और क्या। अरे तो अब उपचुनाव आ रहा है, विधायकी का चुनाव आ रहा है, आपके यहाँ पे विधायक नहीं है अभी मौजूदा, क्या कहेंगे? किसके साथ हैं आप लोग? किसके साथ? मोदी के साथ हैं, और किसके साथ? मोदी के साथ क्यों? हाँ, और क्या। क्यों है मोदी के साथ? क्यों? क्या अच्छा लगता है मोदी का? भाई देखो, ये सब कौन करवा रहा? सभासद भाई ये सब करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? ये सड़क कहाँ की बन रही? कौन बनवा रहा है ये? कौन बनवा रहा हमें क्या पता? है? हो क्या? तो मोदी को काहे वोट क्या करें? हम लोगों को क्या मालूम कौन ने है? भाई विधायक थोड़ा बहुत तो करवाते हैं। इरफान सोलंकी को जानते हो? हाँ, जानते क्यों नहीं ना? कौन है? भाई नाम सुना, हमने देखा तो नहीं ना। देखे नहीं हो? नहीं, वोट मांगने नहीं आए कभी? नहीं आते हैं, आते हैं? पहले आते थे, पहले आते थे, अब नहीं आते। अब नहीं आते हैं। अच्छा, अब विधायक किसको बनना चाहिए? आप देखिए भाई, किसको बनना चाहिए किसको नहीं बनना है, अब ये तो सरकार के ऊपर है। सरकार के ऊपर है, जनता के ऊपर नहीं। हम तो सुने जनता सब फैसला लेती है, और वो भी उत्तर प्रदेश की जनता। हाँ? अब जनता सब ये साइकिल पसंद है कि कमल पसंद है?
अभी तो कमली को सब लोग दे रहे हैं। कमली को दे रहे हैं, और क्या। चलिए तो ये कमली को दे रहे हैं, कह रही हैं सब लोग दे रहे हैं, जिसको उसको वो हम देंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। कहाँ के रहने वाले हो? हम यहीं के रहने यहीं वाले के रहने वाले। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल अच्छा है और क्या है। विधानसभा का उपचुनाव आ रहा है सीसामऊ में, और इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, और मौजूदा में उपेंद्र कुशवाहा जो आपके पूर्व विधायक हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। समर्थन किस तरफ है जनता का? समाजवादी पार्टी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ, या कोई अन्य पार्टी और? हमको तो भैया कमल वाले हैं, बीजेपी। हाँ। कमल वाले क्यों हैं? वो मकान देने को बोला ना, हमारा घर पन्नी का मकान देने को बोला है ना। कौन बोला है? मोदी जी। मोदी जी बोले हैं, तो इसीलिए कमल को वोट देंगे। हाँ भाई। अब तक मिला कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिला। अच्छा, लोकसभा के चुनाव में किसको दिए थे? लोकसभा के चुनाव में किसको दिए? यही मोदी को। मोदी को ही दिए थे। हम लोग आज 25 साल से कमल के निशान पे जो है देते हैं, चाहे कोई भी सूरत आके बैठे। सपा क्यों नहीं? अखिलेश यादव कहते हैं हमने बहुत काम करवाया। अब जिसको 10 लोग खड़ा, इरफान सोलंकी ने भी अपने कार्यकाल में बहुत काम करवाया यहाँ पर। तो करवाया होगा, वो अपने क्षेत्र में करवाया होगा, वो अपनी क्षेत्र में होगा। हम अपने क्षेत्र में करवाते हैं, और अपनी भी तो उन्हीं का क्षेत्र है, और अभी अपनी बिरादरों वालों को करवाते हैं। हम लोग को क्या करवाते हैं, ये भी तो सोचो। अपने बिरादरी वाले करवाते हैं, हम लोग को करवाए तो हम लोग सोचे भी उस चीज के। इन्हीं का इंटरव्यू लीजिए। कॉलोनी का फॉर्म भरा, वो भी हमको नहीं मिला, और हमारी इंक्वायरी भी हो चुकी, सब कुछ हो चुका, वो भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, अब पैसे मांगते हैं, घूस मांगते हैं वो अलग से। कौन मांगता है? अरे जहाँ पे जाते हैं, कॉलोनी का फॉर्म दिया, वहीं पे वो घूस मांग रहे हैं। क्या कहते हैं? पैसे दो तो तुम्हारा पास करवाएंगे। पैसे दो तो पास। हाँ, अब पैसे हमका, हाँ, जब फ्री वाली है तो हम पैसे किस बात के दें, पहले ये बताइए। तो मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों पर वोट करोगे? हम किस मुद्दे पे, मतलब क्या मुद्दे होंगे? बेरोजगारी है, महंगाई है, साफ सफाई है, किन मुद्दों पर वोट करोगे? महंगाई है और क्या सर? महंगाई है जी। तो वोट तो मोदी को ही कर रही हो। अब क्या करें, मोदी जो अच्छा काम कर रहा है उसी लिए देते हैं, बाकी और महंगाई है वो है तो उससे हमने वो नहीं। महंगाई से फर्क नहीं पड़ता, क्या करें। चाची क्या नाम है? सुनीता। कहाँ की रहने वाली हो? ही के रहने वाली हाँ। हो। क्या किन मुद्दों पर वोट करोगी? हम मोदी को। मोदी मुद्दा थोड़ी ना है, मुद्दा बताओ। मुद्दा क्या बताए? काम बताओ। काम है? काम बताओ। काम बढ़िया कर रहा है वो। क्या काम बढ़िया किया? क्यों? 5 काम गिनवा। 5 काम। 5 काम गिनाए? काय महंगाई तो है ही, वो तो चलो चली है। महंगाई के काम में गिनती। देखो कोरोना रहा है तो हम लोगों को खवा रहा, अभी लग खवा रहा राशन। ये तो सब सरकार देती है। कोई सरकार में भी मिलता था, सपा में भी। अरे भाई तो कोई सरकार नहीं देती। राशन तो फ्री में पहले सरकारों में भी मिलता था, 1-2 रुपए। नहीं दी से, नहीं मिलता था। किसी ने नहीं दिया सरकार ने। अखिलेश यादव तो कहते हैं। अरे भाई अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव भी मुसलमानों की तरीके बोलते हैं, हिंदुओं को कम लोग नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। अरे कहीं कुछ नहीं ना, उनको वो तो मुसलमानों को ज्यादा करते हैं। तो ये भी बात आ रहे हैं ना, हिंदुओं को कभी नहीं किया है। हाँ, सबको साथ लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम हमारे लिए सब बराबर। नहीं, हिंदू मुस्लिम हिंदू वो खुद ही वो करते हैं। मुस्लिम हिंदू हो के मुसलमानों को साथ देते, तो ये कौन सी बात हुई है? मुद्दा देता है अखिलेश यादव। हम लोगों को क्या देता है? वो तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम मिली। हाँ, अरे बहुत वो है, आए तो सामने। हम लोगों को क्या करता है? हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता है, जो कुछ करता है मोदी करता है। जो कुछ करता है मोदी करता है। हाँ हाँ, वो तो पैसा देता है और हम लोगों को हराम का खवा रहा है। आज इतने साल जैलक इंदिरा गांधी रही, तैलक न महंगाई बढ़ी न कुछ, और शक्कर ले, मट्टी तेल ले, घी ले, सब मिलता था। और जब अखिलेश यादव आए तो सब धीरे धीरे कटने लगा। अखिलेश और राहुल गांधी तो कहते हैं कि हमारी सरकार में मिट्टी का तेल मिलता था, साबुन, सर्फ, तेल, दाल, चीनी सब मिलता था। कटने लगा। जैलक इंदिरा गांधी रहा तैलक खूब मिला है, और जहाँ अखिलेश यादव और ये आए तहाँ सब हर चीज कटने लगी है। अब मोदी की सरकार में हम लोगों को फ्री मिल रहा खाने को, हर चीज मिल रहा, दाल भी मिली, चावल भी मिला, और मकाई भी मिली, जुंडी भी मिला, सब कुछ दे रहा वो। आवाज लग हम लोगों को फ्री खिला रहा। कभी अखिलेश यादव खिलाई ना फ्री? बताएं।
अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमारी सरकार में भी राशन मिलता था कि नहीं अखिलेश की सरकार? मगर इतना नहीं मिलता था। हाँ, फ्री नहीं मिला है, पैसों से मिला है। मगर मोदी तो दे रहा है, फ्री दे रहा है और योगी दे रहा है, मगर ये सब ऐसे नहीं मिला है। हाँ। ये विधानसभा का चुनाव आ रहा है, माहौल क्या है यहाँ पर? जो आपके सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की जनता है किसके तरफ है, किसके साथ है, किन मुद्दों पर वोट करेगी? भाई हम लोग तो यही मोदी के मुद्दे करेंगे। मोदी के मुद्दे और क्या? भाई मोदी दे रहा है, हम लोगों को सुविधा दे रहा है तो मोदी को करेंगे। किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? अरे सुविधाएं बस यही है भैया, नहीं खाना दे रहा है, फ्री दे रहा है, गरीब के लिए फ्री मिल जाएगा वही बहुत है। गरीबों को अभी लॉकडाउन मिला था तो गरीबों को पैसे दे रहे थे, जो भी उनसे हो सका 500 1000 जो भी दे तो रहे थे। आजकल कौन दिया है, कौन सरकार इतना दे दिया है? कोई नहीं दे दिया। भले गरीबों को मतलब कहने को कहते हैं लोग। हम जब लोकसभा चुनाव का सर्वे कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि 5 किलो राशन दे के फ्री में खाने की आदत डलवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो नौकरी तो मिल क्यों नहीं रही है? नौकरी बहुतन का दे रहा है। अभी देखो पुलिस वालों के कितना मतलब वो हाँ सब इंटरव्यू सब देने गए थे, अभी कल ही तो है परसों पेपर देने गए थे। और क्या? तो उनका पेपर तो लीक हो गया था। तो लीक हो गया होएगा, मगर गए तो बुलाया तो, अब न लीक हो जाए वो बात अलग है। नहीं अभी एक बार लीक हो गया, दोबारा फिर सक्सेस होंगे, दोबारा फिर से पेपर देंगे। और क्या? जब अब मोदी देगा ऑर्डर तब तो देंगे। अंकल क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप लोग? हम वोट मतलब देना है। हाँ। अरे हम लोग मोदी को देंगे भैया। पूरा का पूरा कॉलोनी मोदीवादी है? अरे ये सब मोदीवादी हैं सब यहाँ पे, तुमको मोदी का समर्थन कर रहे हैं? अरे वो सबसे बढ़िया काम कर रहा है, क्या नाम बोलते हैं, बताओ अपने देश को कितना बढ़िया करे दे रहा है। अगर बढ़िया काम कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में इतनी कम सीटें क्यों मिली? अब ये हम नहीं बता सकते कि कम सीटें क्यों मिली, मगर हम लोग जो जितने लोग हैं आते में सब कोई बीजेपी में है सब। झूठ कह रहे हो आप लोग। यहाँ कह रहे हो मोदी मोदी, बाद में जो है साइकिल की झूठ क्या बोलेंगे फालतू में? झूठ नहीं बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं। दिखता नहीं इनको 10% अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? तेज बहादुर। कहाँ के रहने वाले हैं? जन्मभूमि है ही है। जन्मभूमि है? हाँ। क्या नाम है यहाँ का? ये है देवी दीन बाबू देवी दीन का हाता 87/51 भरनाना पुरवा उर्फ आचार नगर। अच्छा। संगीत। ये बताइए, चुनाव आ गया है एक बार फिर से, लोकसभा का चुनाव तो वोट दे दिया आप लोगों ने, अब आपके यहाँ पर उपचुनाव है। हाँ। यानी जो आपके विधायक बदलने वाले हैं, अब कैसे देख रहे हैं? किससे उम्मीद है? भाजपा से उम्मीद है, सपा से उम्मीद है, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी, या कोई और है जिसका आप समर्थन करते हैं, उससे उम्मीद है आपको कि आपके क्षेत्र का विकास करेगा? बहन जी, हमें तो उम्मीद आज 14 में चुनाव हुआ रहा है, 14 से लेके अब ये 24 है, 10 माह हमें तो कोई उम्मीद नहीं दिखी मोदी जी से। अरे आपकी कॉलोनी के लोग अभी कह रहे थे मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं। राशन दे रहे हमका तो अपंग करे राशन से। रोजी दो तो रोटी हो, अब 5 किलो में 4 किलो मिलता है गल्ला, वो यहाँ भी का पेट भर जाएगा हमारा। कितने लोग हैं घर में हमारे? अरे हम तो अकेले हैं, न राशन है न कारट है। तो राशन नहीं मिलता है क्या? नहीं। हा? नहीं। तो अभी इस उम्र में नौकरी मांग रहे हो? चाचा नौकरी क्या करोगे? अरे हम नहीं तो ये समाज के जो युवा पीढ़ी, इनके लिए तो चाहिए नौकरी। इनकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? बुरा भले लगे हमारी बात को। लोग तो कह रहे हैं कॉलोनी में कि राशन दे रहे हैं, नौकरी भी दे देंगे, क्या बात है? राशन दे देंगे, नौकरी दे देंगे, क्या नौकरी है? आपके हिसाब से नौकरी नहीं दे रही भाजपा सरकार? कहाँ दे रहे, किसको दे? बताओ, आप बताओ बहन जी। योगी मोदी जी तो कहते हैं हम इतने करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिए हैं, इतने करोड़ जो है भी हमारे सामने आ जाए। इतनी बड़ी कॉलोनी है या एमा कोनो भी नौकरी वाला दिखाओ। कोई नौकरी नहीं करता इस कॉलोनी में? बहन जी बता दें, 2 आदमी काम करते थे, वो भी रिटायर हो गया, भगवान के यहाँ चले गए, बाकी कोई है ही नहीं ना, सब बाजारू काम करते हैं। यहाँ पे इतने सारे युवा हैं, ये क्या करते हैं? क्या करते हैं? बाजारू काम करते हैं। बाजारू कोई ईंट गाला करता है, कोई लकड़ी का काम करता है।
काम करते लेबर हाँ? लेबर स्टेट पर है सब। सब लेबर स्टेट पर हैं। बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? विधायक आपके यहाँ से तो इरफान सोलंकी थे, समाजवादी पार्टी के थे अब तक। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं करवाया आप लोगों के लिए? विधायक अपनी जगह ठीक है, जब हम उसके पास अपनी समस्या लेके जाएंगे तभी तो कुछ सुनेगा। तो आप लोग समस्या लेकर जाते नहीं है? अब भाई ऐसा है कि आदमी परेशान है, हम उससे कहेंगे चलो भैया, तो बोले हम जा रहे हैं भैया काम से। अच्छा, तो ये बताइए, इरफान सोलंकी को जो सजा हुई है उससे क्षेत्र में कोई माहौल बना है, बिगड़ा है, कुछ ऐसा देखने को? नहीं भाई जी, ना ही कोई आपत्ति भाई है, ना ही कुछ वो वजह है। आप लोग नाराज नहीं हो? अब नाराज होकर करेंगे क्या भाई जी, आप बताओ, नाराज होकर करेंगे क्या? और नाराज भी हो जाएंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि इरफान सोलंकी की माता जी जो हैं वो इस बार चुनाव लड़ने वाली हैं, सही रहेगा या गलत? माता जी आ रही हैं मैदान में कि उनकी मिसेज जी आ रही हैं? अभी तो आप बताओगे ना कौन आ रहा है। अभी तो हम सुना है कि माता जी बोले कि नहीं, हमारी बहू जी को होना चाहिए। बहू को होना चाहिए? हाँ। तो माँ उनकी माँ अच्छी रहेगी या फिर जो है उनकी बहू अच्छी रहेगी चुनाव में? अब युवा पीढ़ी के हिसाब से तो माँ जी तो बैठेंगी किनारे, ये वो कहाँ से दौड़ा करेंगी, बहू जी को होना चाहिए। लड़ना चाहिए। अच्छा, आपके पूर्व विधायक जो हैं उपेंद्र जो थे, उपेंद्र कुशवाहा पूर्व में विधायक थे आप लोगों के, वो भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं कि हमें सीट मिलनी चाहिए, टिकट मिलना चाहिए। अगर टिकट मिलता है तो अच्छा रहेगा। उपेंद्र क्या बोले आप? उपेंद्र कुशवाहा यहाँ कौन सी पार्टी से खूब लड़ रहे हैं? हुए भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा हम तो आज पहली बार बहन जी आपके मुंह से सुन रहे हैं। हाँ, अभी तक नाम नहीं जान रहे ना कि बीजेपी से उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, सुरेश अवस्थी जरूर आए पीछे, हनुमान प्रसाद मिश्रा आए, उपेंद्र तो आप पहली बार सुन रहे हैं हमारे से। पहली बार सुन रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। क्या माहौल है यहाँ का? माहौल नहीं बोल है, क्या माहौल है? अपनी अपनी। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है कल्लू कोकर। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आई है। बीजेपी का गमछा ओढ़े हो? हैं बीजेपी, हम बीजेपी के लेके आए, खरीद के लेके आए। कोई बीजेपी थोड़ी दे, बीजेपी का खाएगा थोड़ी दे देगी। हमने ये कहा कांग्रेस की सरकार आई है। क्यों आनी चाहिए कांग्रेस? क्यों? उसमें सब कुछ व्यवस्था थी, सब लूट मार, अब ये सब गलत काम हुई रहा अब इस समय। कांग्रेस सपा और कांग्रेस की सरकार में लूटमार हो रहा था लड़कियों के साथ। कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं लूट मारा, क्या चीज नहीं, सस्ता था, दाल भी था, चावल भी था, शक्कर भी थी। क्या वाले फ्री में दे रहे हैं? भाजपा वाले यहू लगा रहे, वहू लगा रहे, डस्टी लगा रहे, यहू कर रहे। पैसा तो पब्लिक से ले रहे, सिलेंडर के बढ़ा रहे, डस्टी में लगा रहे, कहाँ से लगा रहे? में सिलेंडर ले रहे, हमारे लोग से ले रहे हैं ना, कभी अपने सरकार अपने पास से ले रहे का। घूम मिल के मात्रा यही है, कुल मिला के वोट देंगे कांग्रेस को। अब हाँ, देखिए कुल मिला के वोट देंगे कांग्रेस को कह रहे हैं, ये आपका क्या मुद्दा होगा? भाई अब हम क्या बताएं, सही कह रहा है। कांग्रेस के साथ हैं। आपका क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार। बीजेपी क्यों देंगे? ये लोग कह रहे हैं देखिए यहाँ पर जो है सपा आनी चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए, आप सीधा बीजेपी पे पहुंच गए। हम बीजेपी के आदमी, बीजेपी अपना बहुत बढ़िया काम है। जैसे सारे काम हमारे। ये कह रहे हैं रोजगार नहीं दिए बीजेपी, नौकरी छीन लिए लोगों से। जो भी है बीजेपी ठीक है, बीजेपी ठीक है। हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? सुशील गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? यही शीशम होगी। शीशम के रहने वाले हैं। यहाँ उपचुनाव होने वाला है, माहौल क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या कुछ मुद्दा होगा? जनता किन मुद्दों पर यहाँ वोट कर रही है? अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों ऐसा क्यों? अंदर अंदर माहौल तो तैयारी तो शुरू हो जाती है। चुनाव की तैयारी तो चल ही रही है। किसकी तैयारी चल रही है? कौन कर रहा है? बीजेपी वाले कर रहे हैं, सपा वाले कर रहे हैं। अच्छा,
सपा से कौन कर रहा है? सपा से यही अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। और भाजपा से? बीजेपी से कर रहे हैं योगी जी। योगी जी। यहाँ आपके क्षेत्र में विधायकी की तैयारी कौन कर रहा है? विधायकी की तैयारी किससे? भाजपा से? हाँ। भाजपा से तो हमें कंफर्म नहीं है। भाजपा से उससे है सपा से है। कौन कर रहा है? सपा से ये अखिलेश, ये इरफान सोलंकी की वाइफ। इरफान सोलंकी की वाइफ कर रही हैं। तो आप भाजपा के साथ हो या सपा के साथ हो? अच्छा कौन है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो भाजपा सही है। भाजपा सही है। क्यों भाजपा सही है? काम बढ़िया करा रही है। क्या काम बढ़िया करवाए? अभी तक तो काम सभी बढ़िया करवाया उसने। तो सुने कि यहाँ इरफान सोलंकी ने बहुत काम करवाया, समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया। हमें तो नहीं कहीं दिखता इरफान ने काम करवाया। नहीं काम करवाया? क्या करवाया फिर इतने समय में? इरफान सोलंकी ने क्या करवाया क्या यहाँ पर? काम हम तो हमें कहीं नहीं कुछ दिखा। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से काम हम दिखने लगा। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा या उपेंद्र पासवान, दोनों लोगों में से भाजपा से अगर कोई दावेदारी करता है टिकट की, माहौल किसके तरफ होगा? जनता उनको समर्थन देगी? भाजपा की तरफ ज़्यादा रहेगा समर्थन। भाजपा की तरफ ज़्यादा रहेगा। कांग्रेस का कोई वो नहीं रहा। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पर काम करेंगे? वोट करेंगे आप लोग और जनता, जो आप जनता हैं, किन मुद्दों की उम्मीद करते हैं, किन काम की उम्मीद करते हैं आप विधायक से अपने? हम तो अब जो विधायक भाजपा से बनता है यहाँ पर, अब जो काम कराएगा। आपने सोच लिया कि मतलब विधायक भाजपा का ही बनाना है? भाजपा ही का बनना है। भाजपा का ही? हाँ, भाजपा ही का बनना चाहिए। यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, इन दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या नाम है? उनसे पूछें, कह रहे हैं उधर पूछिए। क्या नाम है? सौरभ सिंह। कहाँ के रहने वाले? यहीं के चमनगंज थाने के पास। माहौल क्या है? विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव नजदीक है, तैयारियां पार्टियां शुरू कर चुकी हैं, जनता का मूड क्या है? क्या माहौल है यहाँ का? बस कमल पे ही मूड है। मोदी योगी बस। और क्यों मोदी योगी? क्यों? अब भाई विकास कर रहे हैं तो उनका तो होगा ही। क्या विकास करवाया? अरे भाई सब हो रहा, कौन सा काम रुकाम लोगों का? सब काम हो रहा। चाचा से पूछो, सही बताएंगे आपको। चाचा से पूछो, चाचा सही बताएंगे। कह रहे हैं चाचा से पूछो भाई, चाचा सही बताएंगे। चाचा बताओ। हाँ जी बोले। क्या मुद्दा रहेगा? किन मुद्दों पर वोट करोगे उपचुनाव में? चुनाव में विकास का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, ये मुख्य मुद्दे हैं और इसी मुद्दे पे होना है। बाकी किसी मुद्दे पे चुनाव नहीं होना है। तो सुरक्षा का मुद्दा और विकास का मुद्दा, आपके हिसाब से विकास और सुरक्षा कौन देख रहा है? किसकी सरकार में ज्यादा जनता सुरक्षित रहती है, किसकी सरकार में विकास ज्यादा होता है? आज 15 साल से बेटा जब की सरकार आई है, वर्तमान में जो सरकार है, उस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, उससे हर तरीके की संतुष्टि है। और दूसरी सरकारों ने सिवा असुरक्षा के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। ये सरकार ने सब कुछ दिया, ऊपर से लगा के नीचे तक। कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं जो सरकार ने हमारे लिए ना किया और ना दिया। लोग महंगाई से परेशान हैं। महंगाई नहीं साहब, आज एक महीने में महंगाई बढ़ गई तो हम महंगाई थोड़ी चलाएंगे। कहते हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। बिल्कुल नहीं, सब ठीक है। आप कैसी बात करते हैं? थोड़ा आता है, ये बात अलग है, मगर सरकार का जो काम है वो बिल्कुल सही तरीके से। रोजगार चल रहा है, बढ़िया लोगों को मिल रहा है। अभी पुलिस की परीक्षा हुई है, लाखों की भर्ती होगी, रोजगार मिल रहा है लोगों को। और जो अशिक्षित है और जो करना ही नहीं चाहते हैं तो उनके लिए तो कोई रोजगार नहीं ना जी। हमारा भी रोजगार है, कोई बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक थे, सुनने में आ रहा है कि उनकी बीवी या उनकी माताजी दोनों में से कोई तैयारी कर रहे हैं। अब उनकी बीवी है, जरूर है, मगर इरफान सोलंकी की एक पिक्चर है हिटी सीटर वाली, हिटी सीटर को वोट नहीं पड़ेगा, चाहे उनकी इरफान के घर में खड़ी हो चाहे कोई खड़ा हो। पूरी जनता ने उनका हिसाब देखा, कानपुर जनता ने, हम लोग विधानसभा हमारी, हम लोग भी देखते हैं। हिस्ट्री सीटर को वोट नहीं जाएगा, सीटर को वोट नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। जो व्यक्ति किसी मकान में कब्जा करे, किसी की जमीन में कब्जा करे, तोड़ फोड़ करे, हिंसा करे, ऐसे व्यक्ति को हम क्यों वोट देंगे भाई? ऐसे व्यक्ति को हम क्यों वोट देंगे? हम तो उस व्यक्ति को वोट देंगे जो हमारी सुरक्षा के काम में विकास करे, काम करे। और जब से वर्तमान ये बने सब विकास रखा रह गया, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अच्छा,
आपके यहाँ के पूर्व विधायक जो हैं उपेंद्र जी, ये भी तैयारी कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं और सीट पर दावा ठोक रहे हैं शीशामऊ बीजेपी से। अब आप बताइए किस सीट से उन्हें टिकट मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो वो अनजान चेहरा है, यहाँ तो सवाल है नहीं उनको टिकट मिलने का। सुरेश अवस्थी हमारे पुराने हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए यहाँ से। जो 2 बार बेचारे हारे भी, अब की बार सीट निकलेगी। इस बार सीट निकलेगी? निकलेगी, कोई नहीं रोक सकता इसको। तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल तैयारी जोरों पे है। विकास पे बात होगी, सुरक्षा पे बात होगी, हिट्टी सीटरों के लिए कोई बात नहीं होगी। हाँ। नाम क्या है आपका? अनवर अहमद। अनवर अहमद। यहाँ पर जो शीशामऊ विधानसभा है, उपचुनाव होने वाला है, माहौल किसकी तरफ है? क्या कुछ उम्मीदें हैं? जनता के मुद्दे क्या हैं? अभी दोनों तरफ ऐसे ही चल रहा है मामला। जैसे कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश हैं। किससे खुश हैं? क्या करें, अपने अभी हालात ऐसे चल रहे हैं कि आदमी जो है परेशान है। क्या हालात चल रहे हैं? महंगाई बढ़ी हुई है, कोई चीज़ का डिसिप्लिन नहीं है कहीं से कोई काम में। महंगाई बढ़ गई। अच्छा, इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक थे। हाँ। इस बार फिर से उनकी वाइफ ने दावा ठोका है और तैयारी कर रही हैं। अच्छा। माहौल उनकी तरफ है या किसी और की तरफ है? अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं पता है। अभी नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, समाजवादी पार्टी या भाजपा, किसके समर्थन में? देखो, बेहतर समाजवादी पार्टी थी यूपी। कैसे? बहुत अच्छे मामले थे पहले से। जैसे अब क्या कोई चीज़ पूछिए तो हम बताएं उसको। क्या अच्छा काम कराया समाजवादी पार्टी ने? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो तमाम सारे दावे करती है, लेकिन विपक्ष और जो जनता है वो कह रही है कि भाजपा तो फ्री में राशन दे रही है, रोजगार दे रही है, काम दे रही है, और क्या चाहिए जनता को? चीज आप राशन फ्री दे रहे हैं तो उससे क्या हासिल करेंगे? हमारे ऊपर महंगाई इतनी बढ़ गई है तो उसका जो है वो कहाँ जाएगा? वो उधर चंद सिक्के बच जाते हैं तो उसके बाद जो हमें नुकसान हो रहा है वो कौन भरेगा? कारोबार काम के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, तो सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है आदमी को लिए काम और रोजगार पहले होना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, पहले रोजगार चाहिए। रोजगार तो दे रही है ना भाजपा सरकार? क्या दे रही है? अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ है तो चंद आदमी का अगर आप दे दोगे 1000 आदमी में, तो उस चंद आदमी का क्या भला होएगा? उससे क्या फायदा हासिल करेंगे? इससे जो है कोई फायदा नहीं हासिल होना है। तो देश की पॉपुलेशन इतनी है, हर आदमी को तो नौकरी नहीं दी जा सकती सरकारी। अब इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं? हम ना सरकारी उसमें कोई सर्विस है ना हमारी, हम खुद बेकार घूम रहे हैं। और क्या? देखिए, ये शीशामऊ की जनता थी और इन जनता ने यहाँ के मुद्दे बताए हैं कि इन मुद्दों पर वोट पड़ने वाला है, और जो इनके वर्तमान विधायक यहाँ से इरफान सोलंकी है उनको लेकर, उनकी तैयारियों को लेकर, क्योंकि एक बार सुनने आ रहा है फिर से कि इस बार फिर से उनकी वाइफ जो है वो तैयारी कर रही हैं, यानी उनके परिवार का ही सदस्य तैयारी कर रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस उपचुनाव में जनता किसके साथ होगी? भाजपा के साथ होगी, सपा के साथ होगी, या फिर जो भाजपा और सपा का जो आपसी पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद है उसमें इंडिया अलायंस जिस तरीके से कांग्रेस और सपा एक होकर इसका जो फायदा उठा ले जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि इनकी 7 सीटें यानी 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और इसमें से 7 सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में जाएगी। अब आपको ये खबर कैसी लगी और आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें शीशामऊ सीट भी एक है जो बेहद हॉट सीट मानी जा रही है। माहौल क्या दिखाई पड़ रहा है? जनता किसके साथ है? जनता सुरेश अवस्थी के साथ में है। सुरेश अवस्थी के साथ क्यों है? सुरेश अवस्थी हमारे बड़े भाई है और वो पब्लिक को समर्थन करते हैं, इस वजह से उनके साथ में है। इरफान सोलंकी क्यों नहीं? उनकी बीवी भी इस बार चुनाव की तैयारी कर रही है। इरफान सोलंकी 10 केस कर चुके हैं, 12 कर देंगे अभी जीतने के बाद, तो क्या फायदा उनको जिताने से? 10 केस कर चुके हैं, 10 केस मुकदमा चल रहा है, 7 साल की सजा काट रहे हैं वो, फिर उसके बाद अभी जेल छूट के आएंगे, फिर कर देंगे, तो इस वजह से उनको नहीं जिताया जाएगा। हमारा इरफान सोलंकी है, वो सुरेश अवस्थी है। इरफान सोलंकी कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं सुरेश अवस्थी है। खैर देखिए, मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दे पर वोट ये करेंगे हम, सुरेश अवस्थी जाएंगे बस, अब कुछ नहीं। उम्मीद क्या है सुरेश अवस्थी से? सुरेश अवस्थी से भाई हमारी पार्टी के वो हैं, हमारे बड़ा भाई है, बस उनका सुरेश अवस्थी जाएंगे बस। ठीक।
उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें सीसामऊ सीट बेहद हॉट मानी जा रही है और तमाम सारे मुद्दे जो हैं यहाँ पर आपस में जो यहाँ की धरातल पर जनता है उनके हैं। और ऐसे में महिलाएं हमारे साथ कुछ खड़ी हैं यहाँ पर, इनसे जानेंगे कि आखिर महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और महिलाओं को घर गृहस्थी संभालनी पड़ती है, महंगाई अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर क्या कहेंगी? क्या नाम है आंटी आपका? परवीन बानो। कहाँ की रहने वाली हैं? 4 नंबर पे। 4 नंबर की। ये बताइए माहौल क्या है, वोट का वापस से माहौल है यहाँ पर सीसामऊ विधानसभा में, किसके साथ हैं आप लोग? हम लोग इरफान सोलंकी। क्यों इरफान सोलंकी? इरफान सोलंकी अच्छा करता है काम। अच्छा करता है काम। क्या काम अच्छा कराया? अरे सब चीज़ में अच्छा कराई, दुखी बीमारी सब चीज़ में सही करी। अच्छा, कुछ लोग उन्हें हिस्ट्री शीटर कह रहे थे कि वो हिस्ट्री शीटर हैं, गुंडे माफियों को हम फिर से मौका नहीं। ये गलत है। हम लोग अपने बचपने से देखते चले आ रहे हैं इरफान सोलंकी को, उसने काम बहुत अच्छा किया है। किसी भी मैटर में चले जाए, चाहे हम दुखी बीमारी में चले जाएं, चाहे शादी बारात में चले जाएं, किसी भी चीज़ की मदद लेना चाहें आराम से हमें मदद मिलती है। हम भाई उनको गलत नहीं कहेंगे, देखा नहीं तो हम गलत नहीं कहेंगे। अच्छा, इस बार फिर से उनकी वाइफ जो है वो चुनावी मैदान में खड़े होने वाली हैं, तैयारियां कर रही हैं कि इस बार फिर से हम जनता की सेवा करेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? अच्छी बात है, वो खड़ी हैं भाई, साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे, जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा साथ देंगे। भाजपा से कोई कैंडिडेट आता है तो किसका समर्थन करेंगे? वो तो फिर हम लोग मोदी जी को करते हैं भाई। मोदी जी हमारे लिए सही हैं, वो भी जो भी कर रहे हैं, हमारे योगी जी जो हैं वो भी जो कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए बस ये चाहते हैं कि जितनी रात में निकले, जितने दिन में निकले, चाहे सुबह में निकले, बस सुरक्षित अपने घर पहुँचे। तो अभी आप सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो महसूस कर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही महसूस कर रहे हैं। मगर जो ये इधर उधर के जो कांड सुन लेते हैं, इससे थोड़ा बच्चों से डर लगने लगता है, निकलने के लिए स्कूल में भेजने के लिए डर लगने लगता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए भाई? उनको इस चीज़ के लिए प्रशासन को कहना चाहिए कि प्रशासन थोड़ा सी सख्ती दिखाए। किसी भी त्यौहार हो, चाहे वो मेरा त्यौहार हो, चाहे वो किसी का भी त्यौहार हो, प्रशासन को थोड़ा सख्ती करना चाहिए। सख्ती का मतलब यही होगा कि लड़कियां निकल के जा रही, महिलाएं निकल के जा रही हैं, तो उनको रास्ता दी जाए निकलने की। बदतमीजी नहीं होना चाहिए, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो। त्यौहार चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का भी हो, हम अगर निकल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी उसी तरीके से हैं भाई। घर की माँ अपनी बेटी को बाहर निकाल ली है तो किस लिए निकाल ली है? डर के तो निकाल नहीं रही हैगी। निकालने का मतलब यही है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है तो वापस आराम से टाइम से आ जाए। अब इसमें त्यौहार पड़ते हैं, भीड़ हो जाती है। भाई हमारी जो है त्यौहार हो, चाहे और लोगों का त्यौहार हो, अब रास्ता जाम है, बच्चा देर में आ रहा, उसी में कोई घटना हो गई, ये सब चीजें। तो ये सब हम कहेंगे प्रशासन के लिए कि महिला सुरक्षा को लेकर शक्ति बरतनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं का मुद्दा है, महिला सुरक्षा को लेकर शक्ति बरतनी चाहिए। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू बनौदा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही रहते प्लाट नंबर 4 में। अच्छा, माहौल क्या है यहाँ का? उपचुनाव नजदीक है। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। कभी आज तक कभी वैसा कोई बात ही नहीं भाई, कोई ऐसी बात ही नहीं होती यहाँ पर, कोई बात ही नहीं होती है। कोई नहीं, कोई ऐसी बात। किसके साथ हैं आप लोग? भाजपा के साथ हैं, सपा के साथ? बीजेपी के साथ हैं, जो बात है सच्चाई है। हाँ, हकीकत बात। इरफान सोलंकी यहाँ से मौजूदा में विधायक रहे हैं वर्तमान के। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें अपनी पार्टी से मतलब है। जो बात है हमें अपनी पार्टी से मतलब है। आपकी पार्टी है क्या? हाँ। कैसे? बहुत बढ़िया पार्टी है, हमको कभी दुख सुख में हमको साथ देती है। ये महिलाएं अभी जिनसे हमने बात की आपके सामने, ये तो कह रही थी इरफान सोलंकी हमारे लिए बहुत काम करते हैं, हमारे लिए हमेशा खड़े। वो उनका विषय, हमारा विषय अलग है। हम अपने विषय बताएंगे। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा बाबा? ब्रह्मदेव की दया है, हमारा प्रत्याशी जीतेगा। कौन है आपका प्रत्याशी? हमारा जो आएगा, जो प्रत्याशी आएगा वो। जी। तो भाजपा के समर्थन में है ये चाचा कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बननी चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? आलोक कुमार। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दा यही है बस, बेरोजगारी और महंगाई और क्षेत्र का विकास। तो भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है? नहीं, विकास तो चल ही रहा है, विकास तो जोर से चल रहा है, क्षेत्र का विकास भी जोर से चल रहा है मोदी जी के हमारे राज्य में। बेरोजगारी, महंगाई, महंगाई बेरोजगारी तो जो है ना वो तो है ही है, जो कॉमन सी चीज़ है। महंगाई तो बढ़ ही रही है, बस ये है थोड़ा कारोबार पे, थोड़ा जो हम लोग नीचे स्तर के आदमी हैं उन लोगों के लिए कारोबार के लिए, और बाकी सब ठीक ही है।
जो जैसा चल रहा है सरकार के मुद्दे से वैसा जो सरकार करेगी तो उसको तो काटना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, विधानसभा का चुनाव आपके क्षेत्र में है, आपका जो सीसामऊ क्षेत्र आता है, यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है। इरफान सोलंकी की वाइफ तैयारियां कर रही हैं एक बार फिर से चुनाव लड़ने की, उनके परिवार का सदस्य चुनाव लड़ने वाला है, समर्थन करेंगे या फिर आप लोग भाजपा या किसी अन्य पार्टी को समर्थन देंगे? जी हम लोगों का तो समर्थन तो जी है ना कि जो क्षेत्रीय विधायक है, विधायक जी का भी काम बढ़िया रहा, इसी बात नहीं, काम गड़बड़ नहीं रहा, तो समर्थन तो बिल्कुल रहेगा। लोग हिस्ट्री शीटर कहते हैं, अभी हमने मार्केट में बात की, लोग कह रहे थे हिस्ट्री शीटर हैं, 10-10, 12-12 मुकदमे हैं, लोगों से उनकी ज़मीनें हड़पते हैं, मारपीट करते हैं, तो हम उन्हें वोट नहीं करेंगे। नहीं खैर ऐसा तो हम लोगों को भाई जिनके साथ में होगा, हम लोगों के साथ में तो ऐसा है नहीं, हम लोगों को तो कोई ऐसी कोई तकलीफ नहीं। आपके लिए ठीक है? हाँ ठीक है, विधायक जी हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक जी हैं, कोई भी काम पड़ता है मोहल्ले का तुरंत आ जाते हैं हम लोगों में। 7 साल की सज़ा हुई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? अभी तो राजनीतिक मुद्दे हैं, इसमें तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, हम लोग तो नीचे स्तर के हैं ना, हम लोग डेली कमाने खाने वाले, हम लोग तो इस राजनीति के स्तर पे कुछ कह नहीं पाएंगे। तो देखिए ये सीसामऊ क्षेत्र की जनता थी और यहाँ पर 10 सीटों में एक शुमार सीट है सीसामऊ, जहाँ की क्षेत्र की जनता के मुद्दे हम जानने आए थे कि आखिर जनता किन मुद्दों पर वोट देने वाली है, किसके साथ रहने वाली है। और जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं यानी इरफान सोलंकी, जो अभी फ़िलहाल 7 साल की सज़ा काट रहे हैं, सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जनता कहीं ना कहीं उनके साथ भी दिखाई पड़ रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि भाजपा सरकार में विकास और रोज़गार जैसे मुद्दे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं जनता को, और ख़ास तौर पर फ्री में जो राशन दिया जा रहा है कोरोना काल के बाद, उससे जनता कहीं ना कहीं सहमत है। ये है जनता की राय। बहरहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।